एक तो वास्तव में प्रियांशु जी जब रहते हैं ना, तो उनकी उपस्थिति ही बता देती है कि कुछ-कुछ जलवा आज होगा। और निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति हम सब लोगों को गौरवान्वित करती है, इस मायने में कि वो कभी आमिर खान को भी ले आते हैं और कभी संतोष नायर जी को भी ले आते हैं, और उनके कुछ अपने अनुभव की बातचीत जब वो करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को देखिए सीखना। मुकेश कोठारी जी एक बात कहा करते हैं कि आप किसी से भी सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहें ना, तो नाली में गिरे हुए एक इंसान से भी आप सीख सकते हैं, और ना सीखना चाहें ना, तो आपको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता। तो सीखना एक जो प्रक्रिया है ना, ऐसा नहीं है कि हम ऑफलाइन से ही सीखते हैं, हम डाउनलाइन से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज है। तो बहुत अच्छी बातचीत की प्रियांशु जी ने, बुक्स के बारे में जो उन्होंने रिकमेंड किया कि एक वाइटल अचीवर को और एक बिगिनर, मतलब जो जिन्होंने शुरुआत की है इस बिजनेस में अपनी, उनको ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए। और हमारी भी बातचीत कुछ उसी डायरेक्शन में चल रही है आजकल। जिस टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ लगातार, बहुत सारे लोग पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। तो ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का आई टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और आज इसका अंतिम पार्ट हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। टॉपिक आई, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। कोर स्टेप का ये फोर्थ पॉइंट है, और फिफ्थ पॉइंट की चर्चा आज हम लोग करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने चर्चा किया था, कोर स्टेप का जो फोर्थ पॉइंट है, यूज ऑडियो एंड वीडियो एंड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। ये कोर स्टेप का एक चौथा पॉइंट है। तो बुक्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इन सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने एकदम बारी-बारी से बातचीत की। बुक्स पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। प्रीफ़ेस देखना चाहिए, ऑथर के बारे में एक अच्छे भाव के साथ हमें उस बुक्स को पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने बातचीत की कि इसकी शुरुआत जिनको पढ़ने की आदत नहीं है, वो कम से कम 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। आधे घंटे मैक्सिमम पढ़ना है, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स आपको पढ़ना है। लेकिन अगर पढ़ने की वो कैपेसिटी अभी तक आपके अंदर नहीं है, तो 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट पढ़िए, उसके बाद फिर आप अपने दूसरे काम में लगिए। लेकिन ये एक कंसिस्टेंसी के तहत, निरंतरता के तहत ये काम अगर आप करेंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आ रहे हैं आज जूम पर, बहुत सक्रिय हैं आप लोग। तो निश्चित रूप से हम लोग उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। और देखिए, ये सारी बातें किसी एक अज्ञानी व्यक्ति या किसी अज्ञानी महापुरुष ने नहीं कही। ये सारी बातें एक ऐसे शख्सियत के द्वारा हम सब लोगों को सीखने को मिली हैं, जिन्होंने इसको जिया है, जो आज एक इस सिस्टम के एक बहुत ही टॉप अचीवर हैं, और सारे संघर्षों करके वो उस लेवल तक पहुँचे हैं। इन सारे कामों को उन्होंने, चाहे वो सुजीत सर हों, चाहे वो सुरेंद्र सर। तो ये जो भी टॉपिक की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये मेरे शब्द तो बाद में कुछ-कुछ बातें मेरी होती हैं बीच में अनुभव के आधार पर, लेकिन ये सारी बातें सुरेंद्र सर के द्वारा कही गई हैं। उसी चीज़ को मैं, चूँकि आप लोग उसको देखते नहीं है, इसलिए मैं उसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। कोर स्टेप का जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है अटेंड एटलीस्ट वन एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम इन ए मंथ। 1 महीने में कम से कम 1 एजुकेशन प्रोग्राम आप ज़रूर अटेंड करें। ये कोर स्टेप का फिफ्थ पॉइंट है। क्यों करें? सब मीटिंग मीटिंग बार-बार चर्चा होती है कि मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, बहुत लोगों को आप भी बुलाते हैं, हम लोग भी आप लोगों को बोलते हैं कि भाई अपनी टीम के साथ आइए। क्यों? भाई किताब तो पढ़ ही लिया, अब मीटिंग में आने की क्या ज़रूरत है? तो उसके जो कारण हैं, उसको आप पॉइंट वाइज़ नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है उसका, एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। एसोसिएशन जो है ना, संगठन, ये बहुत मैटर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, आप किसी भी संस्था में हो, मैं थोड़ा-सा इसको एलेबोरेट करता हूँ, करना चाह रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। आप किसी भी संस्था में हो, एक संगठन में जब तक आप एक साथ बैठ कर के किसी पॉलिसी मैटर पर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उस संगठन के जो उद्देश्य हैं, वो पूरे नहीं होंगे। चाहे वो जिस भी उद्देश्य से वो संगठन या वो एसोसिएशन बनाया गया हो। बहुत तरह के एसोसिएशन होते हैं, और वहाँ पर चर्चाएँ होती हैं, अपने संगठन को और आगे बढ़ाने का। आप आरएसएस देख लीजिए, देखिए मैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं बीजेपी का कोई ये हूँ। चूँकि
एक संघ है, वो एक एसोसिएशन है बहुत सारे अच्छे लोगों का, अच्छे-अच्छे विचार वहाँ पर जब संगठित होकर के लोग चर्चाएँ करते हैं, तो अच्छी-अच्छी विचारें बहुत सारे लोगों के माध्यम से मिलती हैं। हमको जो ये सिस्टम में बताया गया है कि साहब आप मीटिंग में आइए। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन मैटर्स ए लॉट। ये एसोसिएशन जो है, आप अलग-अलग तरह के लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे बातचीत जब एक अनुभवी व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति जब बातचीत करता है स्टेज से, तो उसको हम रिलेट करते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मीटिंगों में इसलिए जाना चाहिए। वहाँ पर आपको आपके डाउनलाइन भी मिलेंगे, आपको आपके अपलाइन भी मिलेंगे, वहाँ पर ढेर सारी मात्रा में क्वांटिटी में आपको क्रॉस लाइन भी दिखेंगे। और हर व्यक्ति की, मैंने कल भी चर्चा की थी, हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग-अलग होती है और हर व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम इसलिए मीटिंगों को प्रमोट करते हैं कि आप आइए एक प्लेटफ़ॉर्म पर। हो सकता है हर व्यक्ति मुझसे ही समझ जाएगा, हमारी ही बात मान लेगा, हमसे ही प्रभावित और प्रेरित हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमसे भी अच्छे लोग हैं। हो सकता है हमारा जो प्रभाव या हमारी जो वो प्रभावकारिता है, वो आपको प्रभावित ना कर रही हो, लेकिन दूसरे लोगों से आप जब मीटिंग में आएँगे, तो दूसरे लोगों से आप प्रभावित और प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए हम लोग बार-बार कहते हैं कि नहीं साहब आप मीटिंग में आइए। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था, जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कम से कम महीने में 1 अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। एसोसिएशन मैटर से लॉट पहला था। कॉपीकैट मार्केटिंग 101। आप कॉपीकैट मार्केटिंग एक बुक है, आप उसको बिल्कुल पढ़िए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंचाइज़ी सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर को उसमें बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें उसमें कही गई हैं। कॉपीकैट मार्केटिंग की जो बातचीत है वो इसलिए है कि देखिए हम सब लोग स्वभाव से नकलची होते हैं। है ना? एक चीज़ कही जाती है कि भाई हम लोग कहाँ से, हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे और बंदर की जो प्रकृति होती है वो नकलची होती है। बहुत सारे टोपी वाला एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि एक टोपी बेचने वाला आदमी वो जा रहा था, उसको नींद आ गई, उसके टोकरी में बहुत सारा टोपी था रखा हुआ, कैप। और वो एक पेड़ के नीचे सो गया, थक गया था दोपहर में, नाश्ता-वास्ता किया, खाना खाया और उसके बाद वो सो गया। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे, सबने एक-एक टोपी उसमें से चुरा ली। अब वो टोपी माँगे कैसे? तो उसने क्या किया, एक टोपी जो उसके पास जो पहना हुआ था, तो सब बंदर ने अब टोपी अपने-अपने सर पर लगा लिया। अब ये आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि अब मैं ये टोपी वापस उस बंदर से कैसे लूँ? क्योंकि बंदर स्वभाव से नकलची होते हैं, तो उसने बहुत सही दिमाग लगाया कि हम अपनी टोपी अगर उतार के फेंक दें, तो सारे बंदर भी फेंक देंगे। उसने अपने सर से वो टोपी उठाया और उठा के उछाल के थोड़ी दूर फेंक दिया। सारे बंदर ने उसका नकल किया और सारे बंदर अपने सर से टोपी उठा-उठा करके फेंक दी। फिर वापस वो सारे टोपी को, सारे कैप को इकट्ठा किया और उस टोकरी में भर के फिर बेचने के लिए निकल गया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि कॉपीकैट जो हम करते हैं, हम नकल जो करते हैं, हम नकल तो तभी, अच्छा देखिए, नकल आप किसकी कर सकते हैं? नकल आप किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन हमें और आपको नकल करनी है सफल व्यक्ति की। असफल लोगों का नकल हम नहीं करते। हम कभी अपने बच्चों को बोलते हैं क्या, उस ठेले वाले जैसा बन जाओ, उस रिक्शे वाले जैसा बन जाओ, वो मज़दूरी देखो कितना शानदार कर रहा है मज़दूरी, उसके जैसा मज़दूर बन जाओ। हम कभी कहते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के किसी सदस्य को? हम हर समय जब भी बात करते हैं, तो उन्हें हम प्रेरित करते हैं एक सफल व्यक्ति बनने के लिए। एक सफल व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं कि देखो अमिताभ बच्चन कितना शानदार एक्टिंग किया, या वो कितना अच्छा क्रिकेटर है, उसका देखो बातचीत करने का तरीका क्या शानदार है। तो हम एक सफल व्यक्ति का नकल करते हैं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि वो एक सफल व्यक्ति का ही नकल करें। तो कॉपीकैट यही चीज़ है। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। विश्वकर्मा जी ने लिखा, महेश जी ने, कि रिपीट कर दीजिए। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 दूसरा पॉइंट है। तीसरा है साइन ऑफ ग्रोथ इन बिज़नेस। साइन ऑफ ग्रोथ इन बिज़नेस। देखिए एक वाइटल साइन होता है आपका बिज़नेस, जो भी आपका बिज़नेस आज की डेट में है। वाइटल साइन क्या है? वाइटल साइन को समझना पड़ेगा। 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसको कि 4 पॉइंट है उसमें, जिसको कि आप अपने टीम में उसको जब एनालिसिस करेंगे, तो वो बात आपके समझ में आएगी। वाइटल साइन के बारे में मुझे लगता है कि मैंने चर्चा पीछे कर ली है, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वैसे मैं एक वो बता दे रहा हूँ, उसमें क्या-क्या है। वाइटल साइन में है कि जो व्यक्ति सिस्टम फॉलोवर है। अब ये सिस्टम क्या है?
बहुत लोग सिस्टम ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए भाई साहब, बड़े प्यार से समझिए इस चीज को। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आपको दिखेगी नहीं। सिस्टम कभी भी दिखता ही नहीं है। ये एक अदृश्य चीज है, इनविजिबल है। ये सिस्टम कभी नहीं दिखता। सिस्टम काम करता है, दिखता नहीं है। और कई बार मैं कई मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में भी मैंने एग्जाम्पल देकर के इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सिस्टम क्या चीज है? कई बार बोलते हैं सर सिस्टम सिस्टम बोलते रहता है, सिस्टम है क्या, ये कौन सी बड़ा है सिस्टम? तो सिस्टम के बारे में आप समझ लीजिए। काली भैंस हरे घास खा के सफेद दूध कैसे देती है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिस्टम है वहां भैया, यही होता है। भैंस जब हरी घास खाएगी, मतलब भैंस जब खाना पीना खाएगी, हरी घास ही नहीं कुछ भी, भूसा भी खा सकती है, तो जब भी वो कुछ खाएगी तो दूध वो सफेद ही देगी, चाहे वो हरी चीज खाए या चाहे वो लाल खाए, चाहे वो पीली चीज खाए, दूध किस रंग की देगी? सफेद ही। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। हम एक छोटी सी चीज को, एक छोटे से पेन को या किसी भी चीज को जब हम ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो वो गिरती है नीचे। लेकिन इससे कई गुना भारी हवाई जहाज हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आप सिस्टम थोड़े देख रहे हैं। सिस्टम उसमें जो बनाया गया है, उस प्लेन को उड़ने के लायक जिस चीज ने बनाया है, वो आपको नहीं दिखेगा, वो काम करता है। तो यहां पर भी सिस्टम क्या है? बीसीसी। बीसीसी क्या है? सिस्टम। सिस्टम का फुल फॉर्म आप मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप लिख लीजिए। बीसीसी, सिस्टम का मतलब बीसीसी, बेसिक, कोर एंड कार्डिनल। ये सारी चीजें मिलकर के सिस्टम कहलाती हैं। आरसीएम बिजनेस का सिस्टम क्या है? बेसिक, कोर और कार्डिनल। अब बेसिक कितने हैं? बेसिक है 6, 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल। कितने हो गए? 6 बेसिक मतलब 6, 8 कोर और 7 कार्डिनल। तो 6 और 8 14 और 7 21। ये 21 पॉइंट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण होता है। और उस सिस्टम में जब अपने आप को हम रखते हैं तो हम सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, अचीवर बनते हैं। और ये जितने भी सफल लोग हैं अपने इस बिजनेस में, इन सारे लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया है। और उसी सिस्टम के तहत कोर स्टेप के 5वें पॉइंट की चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये है सिस्टम। आप उस सिस्टम में बेसिक में क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज आप नहीं करेंगे, इसका मतलब आप सिस्टम में नहीं है। भाई प्लेन के किसी पार्ट में, किसी पुर्जे में खराबी हो जाए तो थोड़े प्लेन आपको उड़ा करके यहां से अमेरिका लेके चला जाएगा। क्योंकि उसमें एक नट या कुछ भी एक ऐसा पार्ट्स है वो जो है वो डिस्टर्ब है, तो आपको नहीं पहुंचाएगा वो गंतव्य तक आपके। ठीक वो यही चीज यहाँ पर भी है, इस बिजनेस में भी है। आप अगर किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं पहुंचेंगे। या अगर पहुंचेंगे, अब जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ गड़बड़ी है तो चलती है, लेकिन आप उस स्पीड से, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कार ले जा पाएंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जब ठीक रहती तो आप ले जाते। तो यहाँ पर समझिए इस चीज को। 6 बेसिक। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो बैक टू बेसिक बोलते हैं। आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने भी इसके बारे में कहा है, बहुत जोर देके। और सुरेंद्र सर ने भी इस बात को बहुत जोर देकर के उन्होंने कहा है कि अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बैक टू बेसिक, बी टू बी, मतलब बेसिक पर जाइए, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए। बिजनेस आपका बढ़ गया है, मेंटेन करना चाहते हैं, कोर को फॉलो कीजिए, बिजनेस आपका बढ़ेगा, मेंटेन होगा जो है। अगर हमारा बिजनेस मेंटेन नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हम बेसिक में चूक कर रहे हैं या हम कोर में चूक कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये वाइटल साइन की बात है। उस बिजनेस के ग्रोथ में ये वाइटल साइन बहुत काम करता है। एक तो पहला है इसमें सिस्टम फॉलोअर होना चाहिए। दूसरा है मार्केटिंग प्लान श्योर होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान हमने तो टीम बना दी 20 25 50 लोगों की, लेकिन हमारे अलावा कोई मार्केटिंग प्लान दिखाना ही नहीं जानता, बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं आएगा, ग्रोथ ही नहीं आएगा बिजनेस में आपकी। तो ये क्या है? मार्केटिंग प्लान श्योर आपके कितने हैं टीम में, आपके ग्रुप में, वो वाइटल साइन है। उसके लिए 3 पॉइंट निर्धारित किया गया है। सिस्टम फॉलोअर्स के लिए 4 पॉइंट निर्धारित किया गया है। इसके बाद मीटिंग सेमिनार अटेंडेंट के लिए 2 पॉइंट किया गया है। और प्रोडक्ट यूजर के लिए 1 पॉइंट किया गया है। मतलब आपके टीम में बहुत सारे प्रोडक्ट यूजर हैं,
कोई 100, कोई 50, कोई 200 की परचेजिंग बीवी की कर रहा है, तो 1 पॉइंट मिलेगा उसका आपको। लेकिन अगर कोई सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए आप अपने टीम के जितने भी, जिससे जो भी संख्या है, कितने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, जब आप 25-50 लोगों की अगर आपकी टीम है, तो उसमें आप देखिएगा कि एक भी व्यक्ति साहब सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। तो बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं आएगा। ये खैर डिटेल, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, इसलिए मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। कभी अगली ट्रेनिंग होगी तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा डेप्थ में। मीटिंग्स आर गेम चेंजर। मीटिंग्स जो होता है, मीटिंग सेमिनार जो अटेंड करने की बात कही जाती है, प्रियांशु जी ने भी चर्चा किया था कि वो एक एनिवर्सरी प्रोग्राम के प्रोडक्ट हैं। कई बार उन्होंने अपने इसी जूम मीटिंग में उन्होंने चर्चा की थी। तो मीटिंग्स जो है ना, वो गेम चेंज कर देता है आपका। मेरा इतना बड़ा विजन हुआ, मैं ठेकेदारी छोड़ करके इस बिजनेस में लग गया, काम करने लग गया, तो इसका श्रेय मैं पूरा पूरा अगर सुजीत सर को दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं कि हमारे अपलाइन है इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। इसके पीछे की जो सच्चाई है, उसकी जो भावना है, उस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। वो यहां से उठा के मालदा तक हमको लेके चले गए। मालदा रात भर जग के पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन वॉश सब कर दिया उन्होंने। तो अब वो वही चीज वो समझा सकते थे, लेकिन वो यहाँ से क्यूल से मालदा मतलब 200-250-300 किलोमीटर की दूरी, मतलब जितनी दूरी है ना साहब, यहाँ से जहां मैं रहता हूँ वहां से बनारस की, उससे कम दूरी नहीं है मालदा की। उन दिनों प्रोग्राम मालदा में हुआ करता था, मालदा टाउन में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है वो। वहां उठा करके कई लोगों को लेके गए, बहुत सारे लोग गए। लेकिन वहां जाने के बाद मेरा गेम चेंज हुआ। मैं इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। तो मीटिंग सेमिनार को बहुत हल्के में लोग लेते हैं। अभी 18 तारीख को सुजीत सर का प्रोग्राम है, जो भी बनारस के लोग हैं बिल्कुल उसको अटेंड कीजिए, आपको एक नया विजन मिलेगा। विजन के ऊपर सर बातचीत करेंगे। हमारा विजन ही क्लियर नहीं है, क्यों करें आरसीएम, पता ही नहीं है, कर रहे हैं साहब, आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। आप एक बार अटेंड तो कीजिए सर की मीटिंग सेमिनार, आपको समझ में आएगा कि विजन क्या होता है। और नजदीक एरिया में कहीं भी सुजीत सर का अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, खास करके देखिए, मैं सेमिनार की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो मैं, मेरा प्रयास और मैंने पीछे लिखा है कि सुजीत सर का हो, सुरेंद्र सर का हो, कम से कम इन दोनों लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिस नहीं करता हूँ, किसी भी कीमत पर मिस नहीं करता हूँ। तो आप लोगों से एक आग्रह है, 18 तारीख की मीटिंग में जो भी लोग वहाँ स्थानीय हैं, वो निश्चित रूप से उनके ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। मैं तो सुजीत सर की ट्रेनिंग के लिए बिहार से लोगों को वहां पर लेके गया हूँ, जो प्राकृतिक भवन में हुआ करता था पीछे, कोरोना ने सब कहानी खराब कर दिया। खैर, 5वां पॉइंट है, इट शोज योर कमिटमेंट। मीटिंग सेमिनार में जाने की बात क्यों कही जाती है, क्यों कहा जाता है कि आप आइए, आप आइए, आप अपने टीम के लोगों को ले आइए। वहां पर आपका कमिटमेंट चेक होता है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि कमिटमेंट सुजीत सर हम लोगों का कैसे चेक करते थे, क्या क्या करते थे। रात के 11 बजे 12 बजे बुलाते थे, सर्द भरी रात में। तो अब आपको, अब वो तो कोई अप्लाई नहीं, देखिए अब उस तरीके के उतने, मतलब कठोर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उतने अब नहीं है अप्लाई कि आपको उस तरह का कष्ट दे। लेकिन इतना कष्ट तो आप उठा ही सकते हैं ना कि एक दिन आप समय निकाल करके मीटिंग में उनके बैठिए। जब आप बैठेंगे तो आपका कमिटमेंट चेक होगा कि आप कितने कमिटेड हैं इस बिजनेस को लेकर के, आप कितनी लंबी दूरी तक जाएंगे। तभी तो भैया, एक चीज मुझे बताइए, देखिए थोड़ी सी अलग बात हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी भावना को इस तरीके से रख रहा हूँ यहाँ पर कि लंगड़े घोड़े पर दाव कौन लगाएगा। मुझे एक चीज बता दीजिए, अपलाइन अपना समय दे हमको, अपलाइन हमारी बेहतरी के लिए, हमारी सफलता के लिए वो प्रयास करे। क्यों? मेरा कोई कमिटमेंट ही नहीं है साहब, अपलाइन मेरे पीछे भागता रहे। क्यों भागता रहे अपलाइन? मैं ही एक सुरखाब का पर हम ही को निकला हुआ है क्या कि हमारे पीछे अपलाइन लगा रहे? अगर अपलाइन को लगाना है मेरे पीछे, हमें सफलता में उनका योगदान, उनका सहयोग लेना है, तो हमें अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। और कमिटमेंट दिखाने का एक ही मात्र तरीका है, वो है आप मीटिंग और सेमिनार में उनको नजर आइए। सिंपल, कहीं कोई उसमें किंतु परंतु इफ बट वाली बात नहीं है, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता वहां। तो मीटिंग सेमिनार में जाने से आपका कमिटमेंट शो होता है, आप कमिटमेंट दिखाते हैं अपना। और 6 पॉइंट है इसका, वन प्रोग्राम कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर बिजनेस। एक प्रोग्राम बहुत ही शानदार, आप अपने टीम के लोगों के साथ अगर उसमें आप बैठते हैं तो आपके बिजनेस के डायरेक्शन को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। आप अगर हल्के फुल्के रुक रुक के चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने साथ, अपने टीम के साथ अगर मीटिंग सेमिनार में बैठ गए तो आपके बिजनेस का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मीटिंग सेमिनार में अटेंड कीजिए, अपने टीम के साथ लोगों को लेकर के, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है मीटिंग सेमिनार अटेंड करने का,
3 पार्ट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी मैं बात करूँगा, समय की नज़ाकत को देखते हुए। इसमें पहला पार्ट है प्री मीटिंग, मतलब मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग के दरमियान क्या करना है और मीटिंग के बाद क्या करना है। क्योंकि ये तीनों पार्ट जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। प्री मीटिंग, मीटिंग से पहले क्या करना है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, प्री मीटिंग का जो पहला पॉइंट है, वो है स्टेट क्लियर ग्रुप वाइज ऑडियंस गोल। सेट क्लियर ग्रुप वाइज, जैसे आपके 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं। क्यों ऐसा लिखा गया है, इस चीज को आप समझिए। क्योंकि अब मल्टी लेग पर भी लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, तो अलग-अलग लेग के कितने लोग रहेंगे, कितने ऑडियंस रहेंगे, उसका गोल आपके पास सेट होना चाहिए। ए टीम से हमारे इतने लोग बैठेंगे, बी टीम से हमारे इतने लोग बैठ रहे हैं, सी ग्रुप से हमारे इतने लोग बैठ रहे हैं। ये क्लियर सेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेक ह्यूज लिस्ट एज्यूमिंग दैट ओनली 20% विल कम। एक बहुत बड़ी लिस्ट, फिर से रिपीट कर देता हूं, मेक ह्यूज लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाइए, एज्यूमिंग, ये सोचते हुए कि ओनली 20% विल कम। अगर आप ये सोचते हुए लिस्ट बनाइए कि 100 लोगों को जब हम इनवाइट करेंगे तो मात्र 20 लोग आएंगे हमारी मीटिंग में, तो अगर 20 लोगों को बैठाना है तो कितने लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, 100 लोगों। ये आपको प्री मीटिंग जज करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को आपको बोलना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, बोलेंगे, परस्यू करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसके 20% लोग ही कन्वर्ट होंगे मीटिंग में आने के लिए। ये लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत है, जो जैसा प्रियांशु जी ने कहा, सवाल ही जवाब है। जब आप पढ़ेंगे तो ये बात आपके समझ में आएगी। सी है इसका मतलब तीसरा पॉइंट, मेक ए नोट ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू, लोकेशन। आप जैसे 18 तारीख को सुजीत सर की मीटिंग है, तो आपके आसपास इर्द गिर्द में जो भी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, आप एक पेन पेपर पर लीडर का नाम, डेट, वेन्यू बिल्कुल नोट कीजिए, ताकि आप जब अपने डाउनलाइन को बताएं तो उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई वो नहीं हो, दुविधा नहीं हो बताने में। तो इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। इसका चौथा पॉइंट है प्रिपेयर ए मीटिंग प्रिपरेशन शीट। एक मीटिंग के लिए प्रिपरेशन शीट आता है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। ऊपर में हेडिंग होता है, डेट होता है, विजिटिंग लीडर का नाम होता है, उसके बाद सीरियल नंबर वाइज आपके जो भी लोग आने वाले हैं, जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए, उनका पूरा पूरा नाम होना चाहिए, आईडी नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारे प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग शीट के परफॉर्मा है। इसको जब आप भरेंगे, जैसे आपने किसी से बात किया, उनको इनवाइट किया, उसका नाम आपने नोट कर दिया, देखिए वो आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं है, ये प्रिपरेशन की बात है। आप प्रिपरेशन, जैसे आप लिस्ट मेकिंग करते हैं, तो मीटिंग के लिए भी आपका लिस्ट बनना चाहिए। उसमें प्रॉपर नाम वाइज, मोबाइल नंबर, कहाँ के वो व्यक्ति हैं, आपने उनको फोन करके बता दिया, तो आप उनका नाम वहां पर लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो 20 लोग हमारे आएंगे, कन्वर्ट होंगे, तो कम से कम 100 लोगों का नाम तो भरे उसमें, अलग अलग ग्रुप से। तो ये चीज आपको मीटिंग के पहले करनी है। ड्यूरिंग मीटिंग क्या करनी है उसको भी समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट, रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंचिए। लोगों की आदत मैं देखता क्या हूं कि अक्सर सुजीत सर का मैं बड़ा इस पर मैं उनको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि शुरुआत में ही मुझे उन्होंने सिखा दिया, सर आगे लाइन में बैठिए। हालांकि उस समय हम पिन अचीवर नहीं हुआ करते थे, तो अगली लाइन तो भाई सुरक्षित रहती है पिन अचीवर्स के लिए, तो पहला 2 लाइन छोड़ के कम से कम जरूर बैठने का प्रयास कीजिए। देखिए, पिक्चर देखने और मीटिंग लाइव प्रोग्राम में अंतर होता है। पहले लोग जब पिक्चर थिएटर में जाके देखा करते थे, सिनेमा हॉल में जाके देखा करते थे, तो वहां पर लोग बालकोनी और डीसी का टिकट लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय एक धारणा क्या थी कि आगे बैठेंगे तो एक तो सर ऊपर करके देखना पड़ेगा, दूसरी चीज जो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आंखों को खराब करने वाला एक चीज होता था। इसलिए लोग, उसके टिकट ज्यादा महंगे होते थे, पीछे बैठ के देखिए, डीसी बीसी ये सब सारा बालकोनी वगैरह जो होता था वो पीछे होता था। तो वो देखिए पिक्चर हॉल की बात है भाई साहब, इसको आप मीटिंग से तुलना मत कीजिए दोनों का। कुछ लोगों के अभी भी मानसिकता उसी सोच में जी रहे हैं कि पीछे बैठना सबसे आरामदायक होता है। ये तो बीच वाले लोग कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे, काना फुसकी करेंगे, सब आपका लीडर से ध्यान हट करके आप उस व्यक्ति पर चला जाएगा। इसलिए समय से पहले जब पहुंचेंगे तो आप अगले 2 सीट को छोड़ करके बैठने का प्रयास जब आप करेंगे
तो आई कांटेक्ट आपका लीडर के साथ बना रहेगा, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके बातचीत करने के तरीके को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसलिए आगे तभी आपको जगह मिलेगी जब आप समय से पहले पहुंचे। फॉलो ड्रेस कोड, ड्रेस कोड बिल्कुल फॉलो कीजिए। एक वाकया थोड़ा सा समय में देख लूं। हाँ चलिए, अभी है 10-15 मिनट, कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे एक वाकया याद है। सुजीत सर टाटा जा रहे थे और मैं भी उसी ट्रेन में था। सर एसी में थे, मैं स्लीपर में था। पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है, थोड़ा पहले समय हो गया उसको। तो जा रहे थे, तो एक डाउनलाइन भी मेरा था जो जा रहा था। तो हुआ कि एक स्टेशन पड़ता है पुरुलिया, एक घटना याद आ गई इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ड्रेस कोड का क्या महत्व है सो समझ लीजिए। तो मैंने कहा उतरे, बातचीत हो गई थी, उतरे पुरुलिया में, टेलीफोन से ही बात हुई थी, मोबाइल से, कि सर पुरुलिया में मिलते हैं हम लोग, क्योंकि पुरुलिया में कुछ देर 10-15 मिनट ट्रेन रुकती थी। सर वहीं चाय पियेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, पुरुलिया में रात भर, रात की जर्नी होती है वो, मॉर्निंग में टाटा पहुंचती है ट्रेन, तो रात भर की जर्नी। अब पुरुलिया कब आ जाए, मैं उसके लिए एक तो जगा रह गया कि ऐसा ना कि पुरुलिया मिस कर जाए, वो स्टेशन मिस कर जाए और सुजीत सर उतर जाए, मैं ना उतरूं। तो रात भर मैं सो नहीं पाया। एक तो दूसरा, मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं अपने डाउनलाइन को सुजीत सर से मिलवाऊं। चलिए जी, तो मैं बड़ा उत्साहित था, अंदर से उमंग से भरा हुआ था कि क्या बात है, पुरुलिया पहुंचेंगे, चाय पियेंगे, सुजीत सर से मुलाकात होगी। मतलब मुलाकात ऐसे भी होती थी, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, लेकिन अंदर में एक क्यूरियोसिटी थी, एक भाव था कि ये सर से मिलेंगे और बड़ा अच्छा रहेगा, अपने डाउनलाइन को भी मिलवाएंगे। स्टेशन आ गया साहब, रात के मुझे लगता है कि 1:30 या 2 बजे के आसपास, या हाँ 2-2:30 बजे के आसपास वो ट्रेन वहां पहुंची। और पहुंचने के बाद मैं भी उतरा, मेरा डाउनलाइन भी उतरा। चलिए दोनों लोग गए, देखे कि सुजीत सर भी एसी से उतर करके चाय के वो काउंटर पर वो भी आ रहे हैं, हम लोग भी पहुंचे, फिर चाय आरसीएम हुआ, हाथ मिलाए हम लोग। तो फिर मैंने परिचय करवाया अपने डाउनलाइन का। मैं तो ड्रेस में था, मतलब आरसीएम के ड्रेस में था। ड्रेस का मतलब टाई और सूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब रात में सफर कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो सूट सूट और टाई थोड़े रहेगा, लेकिन आरसीएम के कपड़े में हम थे। और वो जो भाई साहब थे हमारे डाउनलाइन, वो ऐसे ही ओवरकोट, बाहर का ठंड का दिन था, तो वो अपना कैप उप लगा करके सोचे कि मैं भी सुजीत सर से मिल रहा हूँ। अब मैं एकदम मुफलर उतार करके एकदम टूट टंच था। सुजीत सर ने एक बार हाथ मिलाया, उसके बाद जब हमने परिचय करवाया, तो एक बार हाथ मिलाया, हाँ सर जय सिंह, बस। उसके बाद कोई बातचीत नहीं उस मेरे डाउनलाइन से। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और आपके लिए मैं बता दूं, थोड़ा खराब भी लगा कि बताइए, मैं रात भर जग करके अपने डाउनलाइन को सुजीत सर से मिलवा रहा हूँ, सुजीत सर तवज्जो भी नहीं दिए। फिर धीरे धीरे बात करते हुए इधर ले गए, बोले सर कैसे किसी लोगों से आप मिलवा देते हैं जो ड्रेस कोड में भी नहीं रहता है। बहुत फील हुआ मुझे कि ड्रेस कोड का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, वो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं, चूंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। मीटिंग में कई बार आप बिना ड्रेस कोड के जब जाते हैं, तो अपलाइन आपको तवज्जो नहीं देगा, आपकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर कोई लीडर, कोई विजिटिंग लीडर अगर उस लेवल पर पहुंचा है, तो किसी मतलब उस चीज को उसने फॉलो किया है, सिस्टम को उसने फॉलो किया है। और हम शुरुआती दौर में ही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिना ड्रेस के एकदम हिलते डुलते पहुंच रहे हैं, हाँ सर जय आरसीएम आ गया सर, तो भैया कुछ नहीं होने वाला आपका। इसलिए ड्रेस कोड में रहिए। ये थोड़ी सी बात याद आ गई थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। ट्राई टू टेक फ्रंट सीट, मैंने आपसे चर्चा कर ही ली। फोन स्विच ऑफ, मीटिंग हॉल में जब जाते हैं तो कई लोगों की आदतें होती हैं। स्विच ऑन है, आ गया, हाँ सर कहाँ तक पहुंचे। मीटिंग हॉल में बैठ के वो पूछते रहेंगे, फॉलो अप लेते रहेंगे, कहाँ तक पहुंचे। देखिए मेरा इसमें एक इंस्ट्रक्शन है। कई बार लोग घर से ही, कुछ लोगों की आदत होती है, और मैंने अपने टीम के कई लोगों को जो हमसे थोड़ा सा नजदीक है, उनको उनमें मैंने ये सुधार करवाने का प्रयास किया है। लोग घर से ही 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे बज गया, 10 बज गया, हाँ सर निकले, नहीं सर फॉलो अप कर रहा हूँ। अरे भैया, फॉलो अप आप जो घर में बैठ के कर रहे हैं, फटाफट तैयार होकर के आप यही काम जाकर के वेन्यू पर कीजिए ना। फॉलो अप बुलाइए लोगों को वेन्यू पर, सर मैं पहुंच गया हूँ, पहुंचिए, कहाँ तक पहुंचे। आप घर में बैठ करके लोगों को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो पहुंच जाए हमसे पहले, मतलब डाउनलाइन पहुंच जाए हमसे पहले, ये सबकी चाहत रहती है। मेरा ये कहना है कि आप डाउनलाइन से पहले पहुंचिए ना, और डाउनलाइन को वहां खींचिए। देखिए, एक होता है पुश, एक होता है पुल। दरवाजे दोनों तरीके से आजकल ऐसे दरवाजे बने हैं जो दोनों तरीके से खुलते हैं, धक्के से भी खुलते हैं और खींचने से भी खुलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पुश नहीं, पुल ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आप डाउनलाइन को पुल कीजिए, नीचे से ऊपर खींचिए, अपने लेवल तक, अपने पिन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। आप अपने आप ऊपर चले जाएँगे। पूरा का पूरा धक्का दे करके तू बन जा, तू बन जा। वो बोलेगा यार धक्का दे ही रहा है, अब क्या करना है? बॉम्बे के लोकल ट्रेन वाली बात हो जाएगी। वो काम मत कीजिए, पुल कीजिए। वहाँ पहुँच करके लोगों को बुलाइए और मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए जब आप अंदर घुस गए हों वेन्यू के उस ऑडिटोरियम में, तो स्विच ऑफ अपना मोबाइल कर लीजिए। बी एंथुसियास्टिक एंड उसको क्या कहिए? एंथुसियास्टिक रहिए, जोशीले रहिए, जोशपूर्ण रहिए। एकदम मरे नहीं, अरे यार अब अपलाइन बुलाया, खाना पूर्ति के लिए हम आ गए, अब क्या करते हैं? अपलाइन की बात है, नहीं रहते तो मैं नहीं आता। अरे इस तरह की बहानेबाज़ी मत कीजिए और जब भी अंदर जाइए तो नोट ज़रूर बनाइए। आपके डाउनलाइन आपके आस-पास बैठे हों या ना बैठे हों, लेकिन एक प्रयास आपका ज़रूर होना चाहिए कि आपका पूरा ध्यान स्पीकर पर हो और आप उसके लिए नोट बनाएँ। जो भी आप लिख सकते हो जल्दी-जल्दी में आप लिखिए। शॉर्ट में ही लिखिए लेकिन लिखिए। ये एक अच्छी आदत है और इस आदत को आप बिल्कुल कीजिए। ड्यूरिंग मीटिंग की ये बात है और इसके बाद पोस्ट मीटिंग, मीटिंग के बाद हमें क्या करना है? ये लास्ट पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसमें। मीट योर अपलाइन एंड इंट्रोड्यूस योर टीम। आप अपने अपलाइन से देखिए कई बार क्या गलतियाँ करते हैं हम कि मीटिंग में तो अटेंड हो जाते हैं, पीछे बैठे रहे, मीटिंग खत्म हुई, इंतज़ार करते रहते हैं कब खत्म होएगी यार 3 बज गया, साढ़े 3 बज गया, निकलो जल्दी से फटाफट नाश्ता-वाश्ता बहुत भूख लगी है, ज़ोरों की चाय-वाय पिएँगे। सारी बात दिमाग में घूमती रहती है। हालाँकि कभी-कभी ऐसा होता है जब आपको मीटिंग अच्छी नहीं लगती है तो ऐसा मानवीय स्वभाव है, मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा यहाँ जो कहना है पोस्ट मीटिंग के बाद अगर आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो मीटिंग के बाद आप अपने टीम के साथ अपलाइन से ज़रूर मिलिए और अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाइए। ये एक बहुत अच्छी आदत है, इससे 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि अपलाइन की नज़र में आप आते हैं नंबर 1, नंबर 2 आपके डाउनलाइन के दिल में, दिमाग में जो भाव आता है, वो ये आता है कि अरे! हमारे जो अपलाइन हैं, हमारे जो नज़दीकी हैं, इनकी पहुँच यहाँ तक है। यहाँ तक वो डायरेक्ट मिलते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपकी एक बहुत अच्छी रेपो बहुत अच्छा एक इमेज बनता है डाउनलाइन के दिमाग में। और देखिए, ये जो भी है कॉपी किट की बात पहले ही होगी, ये पूरा का पूरा नकल वाला बिज़नेस है। कल की डेट में कहीं दूर मीटिंग हो रही होगी, आपकी डाउनलाइन वहाँ होगी, तो आपकी डाउनलाइन जब मिलवाएगी और उसको जो सीनियर अपलाइन है, जो विजिटिंग लीडर हैं, वो अगर मैं कई बार ऐसे मीटिंगों में गया हूँ, जहाँ पर सुधी सर नहीं होते हैं, मेरे कोई अपलाइन नहीं होते हैं, मैं अकेले होता हूँ। कोई मेरी डाउनलाइन भी नहीं होती है, ऐसा भी सिचुएशन आया है। और वहाँ पर मैं जब जाता हूँ, तो वहाँ पर अपने कोर लीडर का नाम, सुधी सर का नाम, सर जेआरसीएम बस बहुत ज़्यादा नहीं, उनसे काउंसलिंग हमको लेनी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के ख्याल से मैं एक बार भागलपुर गया, राजा राम सहारण जी की मीटिंग थी। प्रमोशन किया था, कोई लोग नहीं पहुँचा, मैं अकेले पहुँच गया। अकेले पहुँच गया, मीटिंग अटेंड किया, बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग लगी, नोट वगैरह जो भी था बनाया-वनाया, जो भी था अपना सब कुछ क्रिया-क्रियम किया। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं गया और जाने के बाद सर को अभिवादन किया और हाथ मिलाया, सर जेआरसीएम जेआरसीएम अच्छा किसी भी हाथ बढ़ा देंगे तो हर व्यक्ति आपसे जेआरसीएम कर लेगा भाई, तो ये तो बट नेचुरल चीज़ है। तो मैंने कहा कि सर मैं सुजीत सर की टीम से हूँ। बस इतनी सी बात मैंने कही और उसके बाद फिर वहाँ से मैं चल दिया, बातचीत करके तो और भी लोग होते हैं वो समय मिलने वाले, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन एक उपस्थिति मैंने दर्ज करवाई, अब यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। एक तो मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी, भले वो मेरा नाम आज की डेट में नहीं जानते हों, मेरे चेहरे से वाकिफ़ ना हों और साथ में हम अपने अपलाइन की उपस्थिति भी वहाँ दर्ज करवा दी। देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम ट्रेनिंगों में आपको ऐसी-ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी। हमने अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाई ही, अपलाइन की भी उपस्थिति दर्ज करवा दी कि मैं सुजीत सर के टीम से हूँ। मतलब सुजीत सर नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में मैं हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए। आप कहीं गए हैं, हनुमान सर नहीं है, रामशंकर सर नहीं है, मैंने किसी का नाम मैं ले रहा हूँ, थोड़ा-सा अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी व्यक्ति, लेकिन वहाँ जाके बोलिए कि सर मैं उनकी टीम से हूँ। आप वहाँ पर 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और दूसरा आपकी अनुपस्थिति में अपलाइन के आप अपलाइन को भी प्रमोट कर रहे हैं। और ये एक गौरव का क्षण होता है, गौरवान्वित यही चीज़ें जब आपकी डाउनलाइन देखती है तो उसी चीज़ को कॉपी करती है, वही चीज़ फॉलो होता है आगे। ये छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं जिसको आप समझिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेक श्योर योर टीम रीच होम सेफली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी हम लोग कहीं न कहीं इसको बोलते हैं केयरिंग एटीट्यूड। ये चीज़ मैंने सुरेंद्र सर में भी देखी है और सुजीत सर में कूट-कूट के भरा हुआ है।
अब सुरेंद्र सर को फॉलो करते हैं, तो मैं तो बहुत नहीं कर पा रहा हूँ अभी। मैं इस मामले में थोड़ा सा अभी वीक हूँ, ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा वीक है। केयरिंग एटीट्यूड जो है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जब आपकी टीम के लोग मीटिंग खत्म होने के बाद आपको जब लगे कि वो घर पहुंच चुके होंगे, एक बार कॉल जरूर कर लीजिए कि सर पहुंच गए, हाँ सर पहुंच गए, ठीक है सर, बस फोन काट दीजिए। कोई बात नहीं, मीटिंग कैसी रही सर, क्या था सर, नहीं था सर, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना वहां। सिर्फ आपको केयर करना है कि वो पहुंचे, आपके डाउनलाइन आपके कहने पर जब जिस मीटिंग में आई थी वो सेफली घर पहुंच गई कि नहीं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। इसके महत्व को आप, जो मैं शब्दों में बयान कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही केयरिंग एटीट्यूड आपके इमेज को, आपके वैल्यू को, आपके उसको क्या कहते हैं, ऑरा को और ज्यादा बढ़ा देगा। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा बाद का, मीटिंग के बाद का जो कॉल है ना, घर पहुंचने के बाद का, ये आपको बहुत मतलब इतना फायदा देगा ना। लोग बोलते हैं सर डाउनलाइन हमको फॉलो नहीं करती है, डाउनलाइन हमारी बात नहीं मानती है। क्यों मानेगी? आप उसका केयर कर ही नहीं रहे साहब। आप केयर तो कीजिए उसका। मीटिंग में बुलाते समय 4 बार 10 बार फोन कर रहे थे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आए कि नहीं आए, घर पहुंच गया वो, अब उसके बाद आप पूछ ही नहीं रहे कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा सही से। इसका ख्याल रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसमें उन्होंने कहा है कि रिपीट कर दीजिए, मेक श्योर योर टीम रीच होम सेफली। आप आश्वस्त हो जाइए कि आपकी टीम, आपके लोग घर सेफली पहुंच गए। केयरिंग एटीट्यूड का मामला है ये। और लास्ट है इसका, डू मैक्सिमम होम मीटिंग इन 24 आवर्स। जिन भी लोगों को आपने बुलाया था मीटिंग में, 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम होम मीटिंग कर लीजिए। उनके साथ बैठिए कि सर कल जो मीटिंग में हुई, कौन कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और जो भी बात वो बताते हैं, 2 4 5 बात जो भी बताते हैं, वो उसी पर उनको फिर से और आगे बढ़ाते हुए मोटिवेट कीजिए। यस सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर, और हमको भी यही पसंद आया। वो जो सर बता रहे थे ना, गजब की चीज थी, गजब का विजन था, गजब का कॉन्सेप्ट था, गजब की कहानी थी। जो भी बोलता है उसमें और डिट्टो मिलाते हुए आप बात को आगे बढ़ाइए। और ये लास्ट पॉइंट था मेरा इसके ऊपर, टॉपिक आई के ऊपर, जहां पर बातचीत आप लोगों ने की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें 2 चीजें कवर हुई। एक तो ऑडियो वीडियो सुनना और बुक्स रीडिंग, और 5वां पॉइंट था 4 स्टेप का, क्या, अटेंड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ए मंथ। तो ये छोटी सी बातचीत मेरी थी। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, चूंकि 28 हो गया है, 8:28, तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा और पुनः प्रियांशु जी के पास। और टाइम हम लोग के पास